जी। आप शुरू करो। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। आगे बढ़ते हैं। महाराज जी कहते हैं कि देव दानवों की दुनिया है, यहाँ किसका यहाँ सहारा ले, किसे सौंप दे अपने को सवर्ष, समर्पण किसे कर। महाराज जी कहते हैं यहाँ तो देव और दानवों दानवों की दुनिया है। कोई किसी का देवता बन के बैठा है, कोई किसी का देवता बन के बैठा है, कोई किसी का राज्य बन के बैठा है, कोई किसी का राज्य बन के। किसे यहाँ समर्पण करें, किसे अपना सवर्ष सब कुछ अपना सौंप दें, अपने आप को समर्पित कर दे, समझ में नहीं आता। महाराज जी इस तरह की बात कहते हैं। अब क्या कहते हैं, देख चुके जग 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 जगन्नाथ को भी जा करके देख लिया, घुटने फिरे तो रुवाते आखिर धक्कों का प्रसाद मिला। महाराज जी कहते हैं जगन्नाथ पे भी जाके मैंने देख लिया, जो जगत के नाथ कहे जाते हैं, वहां पे भी मुझे कुछ नहीं मिला। मैं अब तो अपने घुटने तोड़वाता फिर रहा हूँ, धक्के खाता फिर रहा हूँ, मुझे धक्कों का ही प्रसाद मिल रहा है हर जगह से, मुझे कुछ मिल भी नहीं। महाराज जी इस तरह की बात कह सुंदर। महाराज जी तो ये कह रहे हैं कि हमें कुछ नहीं मिल रहा, और हम क्या कहते हैं, बहुत कुछ जोली मिल गई। माया का जिस कार्य को लेके, जिस मकसद को लेके हम पन्ना जी या शेरपुर या कहीं भी गए थे, वो मकसद आते ही पूरा हो गया। वो राजी ने पुकार आते ही सुन ली, हमारी तो झोली भर गई। क्यों, लक्ष्य क्या था, माया। और धनी ने आते ही दे दी कि चलो, धनी तो यूं दे देते हैं कि वो आए ही हमारी लाड पालने। राजी कहते हैं कि कोई हमसे हमको तो मांगता ही नहीं है, सिर्फ अपनी माया ही मांगते हैं। क्या कहते हैं कि धक्कों का प्रसाद ही लिया, अभी तक मुझे मिला क्या है। सुंदर सा जी महाराज जी का लक्ष्य कोई छोटा मोटा नहीं था ना कि उनको इतनी जल्दी मिल जाती। उनका लक्ष्य परमात्मा राज्य को ही पाना था। तो उसमें उनको जो है राज्य बना रहे थे। बैठ गए हम कमर लगाकर, मिल गई एक पाषाण शिला, पर अब मर कर उठे यहाँ से, मन में एक संकल्प है। महाराज जी कहते हैं कि एक पाषाण, एक पुरानी शिला पे मैं बैठ गया अपनी कमर लगा के, और ये प्रण करके बैठा क्या, कि मैं मर के ही उठूंगा यहाँ से। मन में मैंने ये संकल्प ले लिया, क्योंकि महाराज जी कहते हैं कि मरण लालसा मन में पैदा हो गई थी। मैं मरना चाहता था, मैं यहाँ रहना नहीं चाहता था। तो इसलिए महाराज जी कहते हैं कि मैंने मन में संकल्प लिया कि मैं मर के ही उठूंगा यहाँ से, अब मैं नहीं उड़ता यहाँ से, चाहे कुछ हो जाए। अब क्या कहते हैं, अर्धरात्रि उपरांत हमारे पास एक महात्मा आया, जिसने निज गठरी की गठरी खुलवाकर कुछ समझा। महाराज जी कहते हैं आधी रात के समय एक महात्मा हमारे पास है। क्या कह रहे हैं, निज गठरी की गठरी, मतलब निज गठरी अपने शरीर को वो गठरी कह रहे हैं। कि पहले तो उन्होंने मेरे सिर को हिलाया, तो मैंने सर ऊपर किया, फिर उन्होंने मेरी गठरी को भी खुलवाया, पूरे शरीर को भी पूरी तरह से उन्होंने ऐसे पूरी तरह से मुझे सीधे होने के लिए कहा। खुलवाकर कुछ समझाया, क्या समझाया सुंदर साथ जी, आशातम आश्रम गच्छेत, आपका गलत संकल्प लिए हैं, इसका अब समय नहीं है, अब इसकी शोभा इसी वक्त है, समय आएगा इसका जब। महाराज जी को वो महात्मा जी क्या कहते हैं, कहते हैं कि आपने जो संकल्प लिया है ना, वो संकल्प अभी गलत है, अभी ये समय नहीं है। इसकी शोभा तभी है जब ये समय आएगा ना आपको, कि आपको परमात्मा के दर्शन होंगे, तभी होंगे। आपने गलत समय पे संकल्प लिया है। आप मरने का भी जो संकल्प लिया है वो भी गलत है, और जो परमात्मा के लिए आप इतना तड़प रहे हैं, कलप रहे हैं, वो भी कोई इतना सस्ता नहीं है जो आसानी से आपको मिल जाए। आगे क्या कहते हैं, पहले ब्रह्मचार्य आश्रम है, तत्पश्चात गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम के पीछे आता है संन्यास। महाराज जी को चार आश्रम के बारे में बताते हैं, ब्रह्मचार्य आश्रम के बारे में, और फिर गृहस्थ आश्रम में जो महाराज जी कर चुके थे, गृहस्थी तो वो बसा ही चुके थे। वाम वानप्रस्थ आश्रम के पीछे आता है संन्यास आश्रम। महाराज जी कहते हैं कि महात्मा जी ने मुझे ये चार वचन दिए कि इन चारों के बाद तुम्हें कहीं जाके परमात्मा मिले। अभी आप सोचो कि आपको गृहस्थ आश्रम में सब कुछ करते करते मिल जाए, सब कुछ करते करते भी परमात्मा कब मिलेगा, जब वानप्रस्थ, मतलब वानप्रस्थ का आश्रम ये नहीं कि आप वन में उठा के अपना बोरिया बिस्तर और चले जाओ, गृहस्थी बस गई है वन में, नहीं।
जब हृदय से सब कुछ माया निकलनी शुरू हुई। महाराज जी ने बोला था ना कि अगर मन में वैराग्य है, मन साधु जैसा है, तो तन में वैराग्य का वस्त्र धारण करने से क्या होता है? और अगर वस्त्र धारण कर लिया और मन में ही वैराग्य नहीं है, तो फिर उस वेशभूषा का भी क्या फायदा। जैसे बाकी महात्माओं को वो देखते आ रहे थे, यही बात उन्होंने बोली। क्या कह रहे हैं आगे? वक्त वक्त कर, वक्त वक्त का करना अच्छा, वक्त वक्त की बातें अच्छी, कभी वक्त शहनाई का तो कभी घोष रन की निर्भीक। महाराज जी को क्या समझाते हैं कि वक्त वक्त पे हर काम अच्छा होता है, वक्त वक्त की पे ही हर बात अच्छी होती है। सुंदर साहब जी, महाराज जी को इस तरह की बात बताते हैं। और फिर वो क्या कहते हैं, वक्त पे ही शनाई लगती है और कभी कभी रणनीति में भी निर्भरता दिखाई जाती है। इन सब बातों को समझाने का महाराज जी को, महात्मा जी का ये बात लक्ष्य था कि महाराज जी मरने के लिए ही बैठ गए थे शिला पे कि मैं अपने तन को खत्म करना चाहता हूँ। महात्मा जी उनको ये समझाने चाहते थे कि अभी अगर तुम अपने इस शरीर को खत्म कर दोगे, इस तरह से कर दोगे, तो तुम फिर परमात्मा से कैसे मिलो। तो देखिए सुंदर साथ जी, यहाँ राजी जो राज्य को पाना चाहते हैं उनके तन की भी रक्षा करते हैं। आगे क्या कहते हैं, नवकलिंगा को की ये सॉरी, नवकलिंगा के लिए चाहना ऐसा में ही पूर्ण विकास, क्या नहीं है प्राकृतिक और असंगत उसकी आस। क्या कह रहे हैं कि एक नया नया बच्चा, छोटा बचपन में बच्चा समय से पूर्व ही वो ये कहने लग जाए, एक उदाहरण से समझे, कि मुझे शादी करनी है, मुझे शादी करनी है छोटे बच्चे की कोई शादी कर देता है, क्या वो अप्राकृतिक नहीं होती? प्रकृति से अलग बात नहीं है कि छोटे बच्चे की शादी कर दी जाए। असंगत होती है ये आस, आस भी असंगत है कि हाँ भाई किसी नई नवेली दुल्हन को भी ये कह दिया जाए कि हाँ भाई अब तुम संन्यास ले लो। तो इस तरह की बात महाराज जी कहते हैं कि समय समय पे हर चीज अच्छी होती है, कि महात्मा जी ने हमें ये समझाया। प्रथम मिलन में ही समुचित और समस्त संकोच विनाश, क्या परमात्मा इतना सस्ता है, आवे यूं ही हाथ। महाराज जी कहते हैं, तो महाराज जी कहते हैं कि महात्मा जी कहते हैं कि तुम क्या सोचते हो कि पहली बार मिलने से ही परमात्मा पूरी तरह से मिल जाते हैं, अगर हम किसी से मिले और किसी से बात करें। महाराज जी कहते हैं कि उन्होंने मेरे सारे जो संकोच थे उसका उन्होंने संशय का निवारण कर दिया। जो मैं संशय लेके बैठा था, क्या कहते हैं कि परमात्मा, आत्मा जी उनको कहते हैं महाराज जी को, कि परमात्मा इतना सस्ता है कि तुमने चाहना करी और तुम्हें मिले। इतना सस्ता नहीं है परमात्मा, समय लगता है, जन्म भी लग जाते हैं। सुंदर सा जी लग ही रहे हैं ना हमें, 400 जन्मों से हम, वाणी भी है हमारे पास, सब कुछ है, लेकिन फिर भी 400 वर्षों से जन्म पे जन्म लिए जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं। सब कुछ ज्ञान होते सोते भी अभी भी राज्य याद नहीं आ। तो इस तरह से महाराज जी उनको कहते हैं, महात्मा जी उनको कहते हैं कि अपने शरीर को भी अगर तुम अभी से गला दोगे तो आगे की यात्रा कैसे करोगे, परमात्मा के मिलन के लिए कैसे जाओगे। इस बात को छोड़ो कि मैंने मरना है, ये संकल्प तुम्हारा गलत है। इस तरह की बात महाराज जी को महात्मा जी बताते हैं। पेज नंबर 71। निर्णय बदल गया सुनते ही उसका महत्वपूर्ण वक्तव्य, ठीक जजी उसकी सब बातें, जजा हमें अपना करते। महाराज जी कहते हैं कि मुझे मेरा निर्णय ही बदल गया जब उन महात्मा जी ने ये बोला ना। कौन सा निर्णय? राज्य को पाने का निर्णय नहीं बदल गया, निर्णय बदला उन्होंने अपने जो शरीर को त्यागने की बात सोची थी ना, कि मरने का ही सोच के और मृत्यु को ही प्राप्त करने के लिए, जब वो इस शिला के पास बैठ के थे कि मैं मर के ही उठूंगा, सुंदर सा जी, तो कह रहे हैं मेरा वो निर्णय बदल कि अब मैंने मरने का विचार ही त्याग दिया। और उनकी बातें मुझे ठीक लगी कि बात तो सही कह रहे हैं, अगर साधन ही नहीं होगा तो मैं मंजिल तक कैसे पहुंचू। सुंदर सा जी, यहाँ साधन की बात हो रही है, किसकी? इस शरीर के साधन। अब हम इस शरीर को माया में लगाते हैं या राज्य को पाने में लगाते हैं, ये बात यहाँ महाराज जी कह रहे हैं। सुंदर साथ जी इसका बात तो निवेद अभी एक बार प्रसंग आगे बढ़ता है, फिर उसके बाद करते हैं। अगर महात्मा यह इच्छा है, अगर महात्मा यह इच्छा है, सुबह चले जाएंगे हम, अब तो यही रात काट लें,
आज कहीं, यहाँ तक जब तक हूँ। महाराज जी कहते हैं महात्मा जी को कि आप, अगर आप यही चाहते हो कि मैं अपने शरीर का नुकसान ना करूं, तो मैं, कोई बात नहीं, मैं सुबह चला जाऊंगा, पर मैं आज की रात यही ठहरना चाहता हूँ। सुंदर साथ जी, जो महात्मा आया था वो हुक्म का स्वरूप था। वो अच्छे से जानता था कि उस मंगलवार वाले महात्मा जी ने महाराज जी पे कुछ करा है, तो महाराज जी को हटाने, उस शिला पे से हटाने के लिए आया था और सिखापन देने के लिए आया। अब आगे महात्मा जी क्या कहते हैं, मेरी सम्मति में तुम यहाँ से चले जाओ, बस श्रीघ अभी। सुनिए, मैंने आधी एक चौपाई की लाइन मिस कर गई। देखो यहाँ न ठहरो कोई, नहीं ठहरना यहाँ कभी, मेरी सम्मति में यहाँ से तुम श्रीघ चले जाओ अभी। महात्मा जी महाराज जी को कहते हैं कि मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि यहाँ ठहरो मत, और यहाँ कभी आना भी मत वापिस इस शिला के पास। मेरी राय मानो तो तुम यहाँ से शीघ्र चले जाओ। अब महात्मा जी क्या कहते हैं, तुम्हें डर लगता है क्या? हमने कहा नहीं महाराज। महात्मा जी महाराज जी को कहते हैं, तुम्हें डर लगता है क्या कि रात के समय सफर करने में? तो महाराज जी कहते हैं, नहीं नहीं, मुझे कोई डर नहीं लगता है। तो आगे क्या कहते हैं, किसी किस्म का डर नहीं हमको, हमें बराबर है दिन रात। महाराज जी कहते हैं, नहीं, मुझे कोई डर नहीं है, मेरे लिए तो दिन और रात बराबर है। मैं दिन में भी यात्रा करता हूँ, मैं रात में भी यात्रा करता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। कर प्रणाम उनको हम विचरे, बालाजी की वापिस आए, वन पर्वत सब लादते, माला जी प्रातः पाए। महाराज जी कहते हैं कि उन्होंने, उस महात्मा ने मुझे वहां रुकने नहीं दिया। महात्मा जी ने बोला कि यहाँ से चले जाओ, तो महाराज जी कहते हैं, उन्होंने पूछा कि तुम्हें डर लगता है? मैंने कहा नहीं, मुझे कोई डर नहीं लगता है, मेरे लिए तो दिन रात बराबर है। महाराज जी कहते हैं, मैंने उसी समय ही वहां से यात्रा शुरू कर दी, और प्रातः के समय हम कहाँ पहुंच गए? बालाजी। पर्वत लादते, सब कुछ लादते, सुबह के समय महाराज जी कहाँ पहुंच गए? बालाजी। अब क्या कहते हैं, मठ के बाहर एक वृक्ष के नीचे आसन लगा लिया, बैठ गए घुटने में सरदे, दुनिया से मुंह छुपा लिया। महाराज जी कहते हैं, एक मठ के बाहर एक वृक्ष के नीचे मैं बैठ गया, और मैंने अपना आसन लगा लिया, घुटनों के अंदर मैंने अपना सर दे दिया, जिस तरह से मेरा अ, था बैठने का तरीका, बैठ गया, और मैंने दुनिया से अपना मुंह छुपाया। सुंदर सा हम, महाराज जी दुनिया से मुंह छुपाते हैं और हम दुनिया को अपने से चिपकाते हैं। देखो मेरे बारे में सोचो, ये करो वो करो। हम दुनिया से कहते हैं कि अपने बारे में नहीं, हमारे बारे में भी सोचो। हम दुनिया से, सुंदर सा जी, यहाँ पे एक सिखापन भी महाराज जी हमें क्या देते हैं। महाराज जी कहते हैं कि हम कुछ भी करते हैं ना जीवन में, जैसे मुझे जो महाराज जी ने समझाया कि जीवन में कुछ भी करती है ना, तो तेरे को उसके लिए कुछ, मतलब या तो गलत है या सही है, उसकी तेरे को गवाही चाहिए होती है। अपनी मस्ती में क्यों नहीं करते हो कुछ भी? सपोज कि हमने गाना गाया, तो हम भीड़ की तरफ देखते हैं कि हाँ तालियां बजाएंगी, या हमारी प्रशंसा से हमारी तरफ देखेंगे। महाराज जी कहते हैं, जो करना है अपनी मस्ती में करो, मस्त रहो, और धर्म पूर्वक आचरण करो। ऐसा नहीं कि अधर्म के रास्ते पे चलो और गलत बातों को प्रोत्साहन दो। सही सही रास्ते को चुनो, और सही रास्ते पे चलो, और मस्ती से चलो, चाहे कोई पत्थर मारे, चाहे कोई फूल मारे। तो इस तरह की बात महाराज जी कहते हैं कि मैंने दुनिया से मुंह छुपा लिया, और हम दुनिया का मुंह देखते हैं हर चीज के लिए। हमें खाना दे दो, हमें प्यार दे दो, हमें कपड़े दे दो, हमें लत्ते दे दो, और नहीं तो और हमें प्रशंसा दे दो, नहीं तो हमें प्रेम भरे दो शब्द ही बोल दो कि पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठाई से कभी झूठी कर ले। प्यार के लिए भी हम दुनिया का मुंह देखते हैं। और यहाँ महाराज जी कहते हैं कि मैंने मुंह छुप, वही रात थी जिसकी हमने चुनौती दी सन्यासी, जिसकी हमें चुनौती दी सन्यासी ने, किया इशारा था मंगल था, बीत चुकी थी अर्धरात्रि। महाराज जी कहते हैं कि मुझे भी ध्यान आया जब मैं चिंतन मनन करने लगा कि ये तो वही रात है, आज मंगलवार की रात है, महात्मा जी ने तो मुझे चुनौती दी थी आज की रात के लिए, लेकिन आधी रात तो बीत चुकी थी। सर अपना निज घुटनों में था, बीत चुकी थी अर्धरात्रि, आधी रात उतरी होगी, कुछ हुई हमको कुछ घबराहट सी। महाराज जी कहते हैं, अपने घुटनों में सर देके मैं बैठा था, और अर्धरात्रि बीत चुकी थी। अर्धरात्रि के बाद महाराज जी कहते हैं कि मेरे को थोड़ी सी घबराहट
होनी शुरू हुई, जो मुझे पहले कभी नहीं हुई। बचपन से लेकर अब तक एक अजीब सी घबराहट, एक अजीब सी, मतलब कि वो शब्दों में बयान नहीं कर पा रहे थे कि किस तरह की घबराहट थी। महाराज जी कहते हैं कि सुमरन किया इष्ट का अपने, जपते जपते रात कटी, बैठे रहे उसी मुद्रा में जब तक पूरन प्रभात। महाराज जी कहते हैं मैंने अपने इष्ट का, अब यहाँ इष्ट कौन है सुंदर सा जी, मुझे महाराज जी ने क्लियर नहीं कि कौन से इष्ट की, शिव जी की कर रहे थे आराधना या किसी महात्मा की कर रहे थे या क्या कर रहे थे, मुझे नहीं उन्होंने स्पष्ट किया, तो मुझे नहीं पता। तो कहते हैं कि जपते जपते रात गई, लेकिन मुझे ये सिखापन मिला कि जब हमारे हृदय में ऐसी घबराहट हो, ऐसा ऐसा कुछ हो, तो राज श्यामा जी का सिमरन हमें शुरू कर देना चाहिए, बोलना शुरू कर देना चाहिए, जिससे कि हमारी घबराहट भी कम होती है और हमारा कष्ट भी कम होता है। बस मुझे इतनी बात यहाँ समझ आई जो मैंने आप लोगों के आगे रखी। तो क्या कहते हैं कि रात और उसी मुद्रा में बैठे रहे, वैसे के वैसे ही बैठे रहे, हिले भी नहीं, कहते वैसे ही प्रभात हो गई। अब आगे सुनिए। उदय हुआ उजाला जिस समय, साधुओं ने देखा हमको, देख हमारी हालत कुछ, आश्चर्य हुआ साधु जन। महाराज जी कहते हैं दिन निकला, रात के समय महाराज जी आए थे, तब उनको किसी ने देखा नहीं था। दिन हुआ, सब साधु आए वहां पे, उन्होंने, सब साधुओं ने उनको देखा। महाराज जी कहते हैं कि उन्होंने मेरी हालत को देखा, आश्चर्यचकित हो रहे थे, क्योंकि मेरा वेश इस तरह था कि महाराज जी ने जैसे अपने स्थूल का वर्णन किया, आंखें धसी हुई थी, पेट पीठ के साथ लगा हुआ था, कमान की तरह मेरी कमर थी, और निज गठरी मेरी बहुत, मतलब अपने शरीर को निज गठरी में वो बांध लिया करते थे, बहुत छोटे से होके महाराज जी बैठ जाया करते थे। तो महाराज जी कहते हैं कि साधु जन ने मुझे हिला के पूछा, क्या पूछा, कौन वेश के साधु हो तुम? प्रश्न किया हमसे कुछ ने, हम साधु नहीं है बाबा जी, उत्तर दिया हमने। सुंदर साहब महाराज जी को साधु जन पूछते हैं कि आप कौन वेश के साधु, जैन हो, ये हो, जो आपने कपड़े भी वस्त्र भी नहीं पहने हैं, किस तरह के साधु हो? उन्होंने हम पे प्रश्न किया। तो महाराज जी क्या कहते हैं सुंदर साहब जी, महाराज जी ये नहीं कहते कि मैं साधु हूं, मैं महात्मा हूँ, मैं कोई पंडित हूँ, विद्वान हूँ। महाराज जी क्या कहते हैं, नहीं नहीं बाबा जी, हम कोई साधु नहीं, साधु तो हम है ही नहीं, साधु होते तो हमारा भी कोई गुरु होता। सुनिए आगे क्या कहते हैं। महाराज जी कहते हैं कि मैंने कहा नहीं, मैं साधु नहीं हूँ, बदकिस्मती से ब्राह्मण ही है, और कुछ नहीं है, और कुछ है नहीं। एक, हम साधु नहीं है बाबा जी, उत्तर दिया उन्हें हमने, बदकिस्मती से ब्राह्मण है और कुछ है नहीं। महाराज जी कहते हैं कि मैंने उनको आंसर दिया कि मैं साधु नहीं हूँ, मैं एक ब्राह्मण हूँ। अपने आप को बदकिस्मत कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं कि बदकिस्मती से मैं ब्राह्मण हूँ, तन से धक्के खाते फिरते हैं भाई, अद्भुत लीला में उसकी, गुरु नहीं पाए अब तक, कर्महीन निकले इतने। क्या कहते हैं महाराज जी कि धक्के खाते फिरते हैं, लेकिन अद्भुत लीला है उस परमात्मा की। क्यों धक्के खाते फिरते हैं सुंदर सा जी, हम क्यों धक्के खाते फिरते हैं? माया के लिए, धन मिल जाए, संपत्ति मिल जाए, मकान बन जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, इसलिए हम धक्के खाते फिरते हैं। महाराज जी कहते हैं मैं धक्के खाता फिर रहा हूँ कि मुझे अद्भुत लीला उस परमात्मा की, गुरु नहीं पाए अब तक, कर्महीन निकले इतने, विचर रहे हैं उदंड इसी से, बंधे नहीं है फुटे से। 72 नंबर पेज पे ये चौपाई खत्म होती है। क्या कह रहे हैं कि अभी तक मुझे गुरु नहीं मिले, इतने कर्महीन है कि मैंने पिछले जन्म में पता नहीं कौन से कर्म किए हैं कि मुझे अभी तक गुरु नहीं मिले हैं। मैं निर्गुणा हूँ, और क्या कह रहे हैं, विचर रहे हैं उदंड इसी में, बंधे नहीं है खूंटे से। महाराज जी कहते हैं मैं कभी इधर घूम रहा हूँ, कभी उधर घूम रहा हूँ, अभी मैं किसी एक खूंटे से बंधा ही नहीं, मेरा कोई एक सहारा ही नहीं। सुंदर सा इस तरह की बात महाराज जी कहते हैं। बड़े प्रसन्न हुए साधु सब, सत्य बात सुनकर अपनी, लगे हमारी तारीफें करने सब साधु सन्यासी। महाराज जी कहते हैं कि वो साधु बहुत प्रसन्न हुए। क्यों प्रसन्न हुए? क्योंकि उन्होंने जब सत्य बात सुनी कि हाँ भाई खुद को साधु भी नहीं बता रहे हैं, खुद को महात्मा भी नहीं बता रहे हैं,
नहीं तो कह देते हैं कि मैं उस कोटि का साधु हूँ या मैं उस कोटि का साधु हूँ। तो महाराज जी कहते हैं कि मैंने उनको क्लियर क्लियर बोला, तो उनको से ये बात समझ आई कि उन्होंने तारीफ की किस बात की, कि सच बोल। सब साधु सन्यासी को लगा कि सच बोल रहे हैं, कि अभी तक अपने आप को ये बता रहे हैं कि मैं कर्महीन हूँ, मुझे गुरु नहीं मिला। ऐसे नहीं कहा कि हाँ भाई मेरे गुरु की गलती है या वो परमात्मा मुझे मिलना नहीं चाहती। क्या कह रहे हैं, मैं कर्महीन हूँ, मेरे कर्म कुछ ऐसे हैं कि मुझे सतगुरु नहीं मिला, और मैं किसी खुंटे से नहीं बंधा, मेरा कोई एक खामंद नहीं है सुंदर साहब। लेकिन माया में हम बहुत बहुत खुंटों से बंधे हुए हैं। अपने बच्चों से भी बंधे हुए हैं, अपनी नौकरियों से भी बंधे हुए हैं। तो हमारे तो कई खुंटे हैं सुंदर साहब। लगे हमारी तारीफ करने सब साधु सन्यासी। अब सुनिए, मठाधीश भगवान दास जी मठ के बाहर को आए, बात पूछते फिरे सभी को, सबने सबके बाद यहाँ आए। जिस मठ में महाराज जी रुके थे वो एक आश्रम टाइप था, महाराज जी से मठ कह रहे हैं कि उस मठ के जो मालिक थे वो कौन थे, भगवान दास जी थे। वो मठ से बाहर आए, जब उन्हें साधु संतों की भीड़ देखी तो सबसे पूछते हुए है कि कौन है ये, कौन से साधु है, क्या बात है, यहाँ भीड़ क्यों लगा रखी है। तो किसी ने उनको बताया कि ऐसे ऐसे बात है कि एक महात्मा जी बैठे हैं और वो अपने आप को ऐसे बता रहे हैं कि मैं कर्महीन हूँ, या वे अपने आप को साधु भी नहीं बता रहे हैं, महात्मा भी नहीं बता रहे हैं, पर उन्होंने कोई वेश भी धारण नहीं कर रखा है जिसकी वजह से हमें पता चले कि वो किस तरह के हैं। तो महाराज जी कहते हैं कि सबकी बात सुनते सुनते वो हमारे पास आए। जहां कहाँ आए, जहां धरा था अपना पिंजर, विपट सहारा था जिसका, पेट चिपक रहा था कमर से जैसे दम निकला इस। महाराज जी कहते हैं कि वो मेरे पास आई, कहाँ आए, जहां पे धरा था, मतलब जहां पे रखा हुआ था मेरा पिंजर, मतलब अपने आप को अपने शरीर से अलग देख के कह रहे हैं कि जहां मेरा पिंजर रखा हुआ था, शरीर, जहां मेरा शरीर रखा हुआ था, वहां पे आए। जो बिना सहारे के टिक नहीं सकता था, मुंह घोंसला सा बना हुआ था, पेट पिचक गया था, कमर और पेट में फर्क नहीं था, ऐसा लगता था जैसे दम अभी के निकला, अभी के अभी निकला। सुंदर सा जी। कभी हमने अपने स्थूल से अलग अपने आप को देखा, कभी हम अपने आप को एक स्थूली समझ के चलते, कभी हमने अपने जीव को अपने से अलग नहीं देखा, कभी अपने स्थूल को हमने अपने से अलग नहीं देखा, फिर हमने कभी अपनी परात्म की शक्ति को नहीं पहचाना, अपनी परात्म को नहीं पहचाना। तो महाराज जी कहते हैं कि महाराज जी यहाँ अपने शरीर को अपने से अलग, और हमने कभी भी कोशिश ही नहीं की, और हम अपने जीव को कहाँ ले जाते हैं, 14 लोक ब्रह्मांड से परे, अपनी सुरता लेके जाते हैं 14 लोक ब्रह्मांड से परे। जबकि हमें जीव का ही नहीं पता कि हमारा जीव हमेशा माया के लिए रोता रहता है, और हमारी परात्म जो है वो हमेशा धनी के लिए विलाप करती है। तो यहाँ महाराज जी कहते हैं कि जहां मेरा पिंजर पड़ा हुआ था, जिसका दम अभी निकला का निकला, ऐसा ही था इसका हाल। मुंह बन गया घोंसला एक, केवल आने जाने को, श्वास पक्षी आता जाता बस बना जैसे खाने। महाराज जी कहते हैं मुंह क्या बन गया था, घोंसला एक, किस तरह का घोंसला, केवल आने जाने को, बस श्वास पक्षी जो श्वास थे केवल आ जा रहे थे, बाकी उसमें कुछ बचा नहीं था, खाने लायक कुछ नहीं बचा, मतलब शरीर पे मांस नहीं था, सिर्फ बस पिंजर रह गया था, शरीर एक पिंजर बन गया। महाराज जी इस तरह की बात कहते हैं कि बस श्वास पक्षी आता जाता था, बाकी कुछ रह नहीं गया था शरीर में। उठ तो हम सकते ही नहीं थे, लटक के थे धागे तन पर, पूर्व दिगंबर बने पड़े थे, था दरिद्र हमारे। महाराज जी कहते हैं हम उठ तो सकते ही नहीं थे, कि कोई हमें कह दे कि खड़े हो जाओ। पता नहीं कैसे किस जोश में यात्रा हो जाया करती थी, लेकिन जब हम एक जगह बैठ जाया करते थे तो उठने की हमारे में हिम्मत नहीं होती थी। तन भी, वस्त्र तो थे ही नहीं शरीर पे, महाराज जी कहते हैं तन भी धागे धागे हो गए, कि अभी टूटा कि अभी टूटा, कि दरिद्रता सिर्फ हमारे वस्त्रों की नहीं थी, दरिद्र तो हमारी आत्मा भी हुई पड़ी थी। कि क्यों दरिद्र थी सुंदर साहब जी, क्यों कह रहे हैं अपने आप को दरिद्र, तन को दरिद्र थोड़ी ना कह रहे, अपने आप को दरिद्र, अपने अंदर के मन को दरिद्र कह रहे हैं, कि इतना दरिद्र है। इतना दरिद्रता किसे कहते हैं, कि घर में अगर कुछ नहीं आता और कुछ आता है तो वो भी चला जाता है,
धन की कोई बरकत नहीं होती तो क्या कहते हैं, दरिद्रता है। गरीबी नहीं कह रहे, दरिद्रता कह रहे हैं। अपने आप को दरिद्र कह रहे हैं कि मैं इतना दरिद्र हूं कि परमात्मा मुझे मिलता भी नहीं है, दिखता भी नहीं है, महसूस भी नहीं होता है, अनुभूति भी नहीं। इस तरह से अपने आप को दरिद्र बता रहे हैं। और अपने मन को बता रहे हैं कि धागा धागा, मतलब अपने जीव को बता रहे हैं, अपने आप को बता रहे हैं कि धागा धागा हो गया, कुछ रह नहीं गया, कोई इच्छा नहीं रह गई है, कोई बात नहीं रह गई है, शरीर भी खत्म कर दिया है। तो इस तरह की बात कह रहे हैं कि दरिद्र हमारे पर, हम तो दरिद्र ही, दरिद्रता ही छाई हुई है। सुंदर सा जी, हम दरिद्र कब होते हैं? जब हमारे घर में बरकत नहीं होती, पैसा आता है हमें पता नहीं चलता कि कहाँ लग जाता है, बीमारी में लग जाता है, ये हो जाता है, तो हम अपने आप को दरिद्र समझते हैं। कभी हमने समझा ही नहीं कि राज्य हमें नहीं मिली, हम दरिद्र। कभी सोची नहीं है इस बात को, हमने सोचा ही नहीं, इस तरफ हमारा ध्यान गया ही नहीं। आकर सन्मुख खड़े थे, देखा हमें आंख भर के, बड़े गौर से देख दाख के इस प्रकार बोले। भगवान दास जी की बात कर रहे हैं। कहते हैं कि मेरे सन्मुख आके खड़े हो गए और मुझे आंख भर के देखा। और क्या कहते हैं, बड़े गौर से देख दाख के, बड़े गौर से उन्होंने जब मुझे देख लिया तो वो हमसे बोले, क्या बोले? चलो ब्रह्मचारी मंदिर, बालाजी का दर्शन करना, सद्भावों को पाकर हमने शुरू किया पीछे चलना। महाराज जी का कहते हैं, ब्रह्मचारी चलो अंदर चलते हैं, फिर पहले अंदर चलो, फिर तुम बालाजी के दर्शन के लिए जाना। महाराज जी कहते हैं, उन उसके सद्भावना भरे वचन को सुनने के बाद मैंने भी उनके पीछे चलना शुरू। साथ चल दिए जभी हम अंदर पहुंचे गए, जिस वक्त पीठ थपथपाकर पर कर मिठास के बोले शब्दों में एब। कहते हैं कि जब हम उसके साथ चल दिए और जब हम अंदर चले गए, तो उन्होंने मेरी पीठ को थपथपा के बड़े प्रेम भरे शब्दों में बोला। क्या बोले शब्द प्रसाद जी? आप यहाँ ठहरो, तुमको हम सारी सुविधाएं देंगे, जिस आहार फलाहार आदि की इच्छा हो वही हम करते। महाराज जी को कहते हैं कि तुम यहाँ ठहरो, मेरे पास ही रुको, हम तुम्हें सारी सुविधाएं देंगे। तुम्हें फलाहार खाना है, आहार खाना है, जो भी तुम्हारी इच्छा होगी वो हम आपको देंगे। सुनिए सुंदर साथ जी क्या कह रहे हैं। नहीं बनाया शिष्य अभी तक, अगर आप ऐसा चाहो तो हम तुमको शिष्य बना ले, फिर बहुत कुछ अच्छा हो। महाराज जी ने क्या बोला था कि निर्गुण है हम अभी कर्महीन है, कि हमें कोई गुरु नहीं मिला है, हम किसी खूंटे से नहीं बंधे हैं। तो वो जो मठाधीश से थे भगवान दास जी, वो क्या कहते हैं कि मैंने भी अभी तक किसी को अपना शिष्य नहीं बनाया, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपना शिष्य बना सकता हूँ। सुंदर सा जी, ऐसी बात महाराज जी को वो बोलते हैं, क्या कहते हैं? महाराज जी आगे क्या कहते हैं? इस आग्रह पर उसने, पर उनके उत्तर दिया, ओहो महाराज, कृपा आपकी इतनी ही काफी जितनी की है आज। महाराज जी क्या कहते हैं कि मेरे ओहो भाग्य है कि आपने मेरे पे इतनी कृपा करी, बस आप मुझ पे इतनी ही कृपा रखिएगा जितनी आज आपने मेरे पे की है। क्योंकि मैं, मतलब महाराज जी उनको गुरु नहीं स्वीकार करना चाहते थे। क्यों नहीं करना चाहते थे? अब सुनिए क्या कहते हैं। आप हमारी आप हमारी बात पूछ ली, क्या इतना ना काफी है? शिष्य हम नहीं आपके, इसकी तो बस माफी। महाराज जी क्या कहते हैं? महाराज जी को वो क्या कहते हैं, पहले मठाधीश जी, कि आप यहाँ रहो, आपको आहार फलाहार जो भी चाहिए होगा, सब सुख सुविधाएं मैं आपको दूंगा, लेकिन आप, मैंने भी कोई शिष्य नहीं बनाया, आप मेरे शिष्य बन जाओ। महाराज जी कहते हैं कि आपने मेरी बात पूछ ली ना, मेरे लिए तो बस इतना ही काफी। जितना आपने मुझे पूछा है बस इतना ही बहुत है, मैं आपके शिष्य बनने योग्य नहीं, मैं आपका शिष्य नहीं बन सकता, मैं आपको गुरु नहीं स्वीकार सकता। क्यों नहीं कर सकता? बाहर सहन न हो पाएगा, संचालक में है असमर्थ, शिष्य बने भी काम चलाना, सिद्ध हुए हम आगे व्यर्थ। क्या कहते हैं कि जो ये आपके मठ का जो ये भार है ना, इसके संचालन का जो भार है, इसे करने में मैं बड़ा असमर्थ हूँ, मैं कर नहीं सकता। सुंदर साहिब।
हम जैसा कोई होता ना, हमें कोई कहता है कि हम तुम्हें सब सुख सुविधाएं दे देंगे, तुम ये आश्रम संभाल लो, तो हम संभालने को तैयार हो जाते, हमारा लक्ष्य ही भटक जाता, आश्रम हो जाता। तो महाराज जी यहाँ अपने लक्ष्य से नहीं भटके। वो कहते हैं कि शिष्य बनने से काम नहीं चलता, खाली शिष्य बनने से काम नहीं चलता। व्यर्थ की सिद्धियां रिद्धियां सिद्धियां मुझे प्राप्त नहीं करनी है। मुझे ये आश्रम का, ये मठ का संचालन नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? मन डावाडोल है हमारा, सुनिए। मन डावाडोल हमारा, चित दुनी से उल्टा है। खोज रहे हैं हम अन्य किसी को, अभी उसी की इच्छा है। पेज नंबर 73। क्या कहते हैं कि मन मेरा डावाडोल है, मेरा मन अभी किसी चीज में लगता ही नहीं है। चित दुनी चित दुनी से उल्टा है, मतलब इस दुनिया से मेरा मन उल्टा है। ना मैं किसी का देवता बनता हूँ, ना मैं किसी को अपना देवता बनाता हूँ। मेरा लक्ष्य कुछ आगे ही कुछ पाने का है। खोज रहे हैं मन ने किसी को, अभी उसी की इच्छा है। महाराज जी कहते हैं मैं किसी ऐसे को खोज रहा हूँ जो मुझे आगे की राह बताए। मेरी अभी इसी बात की इच्छा है, मैं किसी भी मठ को या आश्रम को संभालने लायक कभी हूं नहीं। महाराज जी इस तरह की बात कहते हैं। कृपा मात्र काफी है भगवान, जो कि त्यों बनी रहे, तत्पश्चात उन्हें झुक करके सादर प्रणाम किए। महाराज जी कहते हैं कि आपने जो मेरे पे कृपा करी है, परमात्मा करे वो कृपा मेरे पे बनी रहे कि आपने मेरी बात मेरे से पूछी, मेरे दिल का हाल मेरे से पूछा। महाराज जी कहते हैं कि मैंने इस बात का उनको धन्यवाद दिया, तत्पश्चात मैंने झुक करके उनको प्रणाम। इतना कहकर बाहर आए, बैठ गए निज घुटने में सर रखकर, जिस प्रकार बैठा करते थे निज घुटने में सर रखकर। महाराज जी कहते हैं इतना कहकर हम बाहर आ गए और अपने निज घुटनों में अपना सर रखकर, जैसे मैं बैठा करता था वैसे आकर मैं बैठ गया। भेज दिया फलाहार हमें कुछ, मठाधीश ने मठ से, जो आदेश मिला था हमको उसी रात गंगा तट। महाराज जी कहते हैं कि मठाधीश ने कुछ फल भेज दिए मेरे लिए, फलाहार मेरे लिए भेज दिया। और उस महात्मा जी ने भी मेरे को बोला था कि अब अगर अपने साधन को तुम खराब कर लोगे तो परमात्मा तक कैसे पहुंचोगे। ये बात, ये आदेश हमें गंगा तट पर मिला। तो समय समय पर काम उचित है, फलाहार स्वीकार किया। 5 आम ले करके उनमें हमने उनका पान किया। महाराज जी कहते हैं कि जब उन महात्मा जी ने मुझे बताया कि समय समय पे सब काम उचित होते हैं, तो मैंने भी वो फलाहार स्वीकार कर लिया। 5 फल, मतलब 5 आम महाराज जी कहते हैं मैंने लिए और मैंने उनका पान किया, मैंने उनको खाया। अब 5 फल का नियम रखा सुंदर साथ जी महाराज जी ने। कोई भी 5 फल अगर मिल जाएंगे तो वो 5 फल खा लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो अनलिमिटेड फल खाएंगे अगर फलाहार उन्होंने लिया। क्या कहते हैं, नियम 5 फल लेने का उस दिन से आरंभ किया, अगर मिला तो एक तरबूज खरबूजा पाक लेते या नियम। महाराज जी कहते हैं कि 5 फल का नियम लिया, उस दिन से मैंने प्रारंभ किया। अगर एक खरबूजा मिल जाता था ना, तो सुंदर साथ जी महाराज जी कहते हैं कि वो मेरे लिए 5 फल हो जाया करते थे, मेरी बस इतनी खुराक। ऐसा नहीं है कि 5 फल ही खाने ही खाने, खरबूजा मिल गया तो 5 फल पूरे हो। उसी वृक्ष के नीचे उस दिन रहे वो विश्राम किया। गुरुवार तृप्ति तीर्थ को उठ करके प्रस्थान। सुंदर साथ जी महाराज जी जब वहां बैठे थे, तो मंगलवार की रात्रि थी। महाराज जी कह रहे थे कि आज की रात्रि है, मुझे कुछ घबराहट हुई। जब महात्मा जी उनको वहां से उठाने आए, शिला पे से उठा के, जब महाराज जी ने रात की यात्रा की तो दूसरी शिला पे आके बैठ गए, तो वो बुधवार का दिन था। अब पूरा दिन यहाँ मठाधीश में बिताने के बाद वो गुरुवार के दिन बालाजी की तरफ फिर उन्होंने प्रस्थान। अब सुनिए, वहां तृप्ति जब आए, वही माई मिली गई हमें, वल्टियर में मिली थी हमें जो सन्यासी के बारे में। महाराज जी कहते हैं कि जब मैं तृप्ति तीर्थ के लिए मैं जब गुरुवार को निकला, उठ करके प्रस्थान करने लगा, तो मुझे वो माई मिली जो वल्टियर में मिली थी, जिसने महाराज जी को बोला था कि ये महात्मा जी तो बड़े मतलब दुष्ट हैं, ये कुछ भी कर देते हैं, उपद्रव कर देते हैं। तो महाराज जी कहते हैं कि वो माई मुझे मिली। कहते हैं प्रणामादि उपरांत माई से पूछा हमने, माता जी कहाँ साथ छूटा उनसे, है प्रसन्न भी वह सन्यासी। महाराज जी कहते हैं उस
माई के साथ मेरी परिणाम हुई। परिणाम के बाद मैंने उस माई से पूछा कि आपका उस महात्मा जी के साथ मिलन कब समाप्त हुआ, कब आपका उनसे अ, छूट हुई, और वो अब सन्यासी प्रसन्न है या अभी भी मेरे पे गुस्सा है। महाराज जी इस तरह की बात उनसे पूछते हैं कि वो खुश है अभी। अब सुनिए महाराज जी क्या कहते, वो माई क्या कहती है। 12 बजे ठीक मंगल को है जैसे प्राणंत सूरी। माई बोली सुनते ही उनका तो है जैसे प्राणंत हुआ। ठीक 12 बजे मंगल को जैसे प्राणंत। माई क्या बोलती है कि मंगलवार के दिन ठीक रात को 12 बजे उन महात्मा जी का धाम गमन हो गया, मतलब उनकी मृत्यु हो गई मंगलवार की रात ही। अब क्या कहती है, चले गए परलोक यात्रा करते करते बेचारे, उनको ही समाधि दिलवाकर कल आए हैं हम सारे। महाराज, वो माई कहती है महाराज जी को कि उनको ही पर उनके शरीर को समाधि देके उनकी परलोक की यात्रा को पूरी करवा के ही हम साधु जन सारे हमने आगे की यात्रा शुरू किया। महाराज जी के ऊपर जो उसने कुछ भी किया था, वो सन्यासी ने उनको शिला पे से हटा दिया, जिस शिला के साथ पीछे पीछे वो आए थे, और महाराज जी एक शिला पे बैठ गए थे। जब वो चीज जिस महाराज जी के लिए उसने जो फेंकी थी, या जो भी उसने महाराज जी पे किया कराया था, वो उसने पलटवार किया, और वो महात्मा जी के ऊपर ही, उन्हीं महात्मा जी के ऊपर जाके लपक पड़ी, जिससे कि महाराज जी को जो नुकसान पहुंचना था वो तो महाराज जी को पहुंचा नहीं, तो उल्टा ही उस महात्मा जी की मृत्यु हो, उन उनके प्राण अंत हुए। सुंदर साथ जी, ये यहाँ एक छोटी सी स्टोरी मुझे याद आती है, बहुत बचपन में मैंने सुनी थी, मुझे याद आई कि एक व्यक्ति था कि उसने तपस्या की, भगवान जी ने उनको दर्शन दिए, तो भगवान जी से वो क्या वरदान मांगता है कि वो अपनी अपनी दुकान से परेशान था कि उसको वर्कर ऐसे मिलते थे जो काम नहीं करते थे। तो महाराज जी को वो, जब उसने परमात्मा की तपस्या की, तो भगवान के सामने अपनी समस्या क्या रखता है, परमात्मा को पाने की समस्या नहीं, हमारे जैसे कुछ कुछ भी समस्या, क्या कहता है कि मुझे ऐसा एक कुछ भी दे दो, कोई देवता दे दो, कोई भूत प्रेत दे दो, कोई राक्षस ही दे दो, जो मेरे सारे काम कर दे, मैं जैसा कहूं वैसा करता चला जाए। भगवान जी ने उनसे कहा सोच लो, तुम्हें क्या चाहिए, एक राक्षस देता हूँ तुम्हें मैं। तो वो कहने लगा हाँ ठीक है, पर ये मेरे सारे काम करेगा ना, क्या हाँ करेगा, लेकिन इसमें एक त्रुटि है, एक इस बात में भी एक बात है, कि क्या बात है, कि ये बात है कि जब तुम इसे काम नहीं दोगे ना, तो ये तुम्हें खाएगा। जब तब तो इसे काम करवाते रहोगे तब तक तो ठीक है, नहीं तो ये तुम्हें खाएगा और कुछ नहीं करेगा। कहता मेरे पास काम ही इतने हैं, मैं इसे खाली नहीं बैठने दूंगा, ये मुझे क्या खाएगा। तो सुंदर सा जी उनको एक राक्षस दे देते हैं भगवान जी, और वो उनके सारे काम टाइम टू टाइम होने शुरू हो जाते हैं, जैसे जैसे वो बोलते जाते हैं राक्षस जी वैसा करते जाते हैं। ऐसा करते करते कितने के काम वो उनसे करा लेते हैं। एक टाइम पे भी काम खत्म हो गए, अब राक्षस उनसे कहता है कि मैं तुम्हें खाऊंगा। अब ये यहाँ ये वही बात है कि जो चीज उन्होंने महाराज जी के लिए फेंकी थी, महाराज जी तो मिले नहीं, वो पलटवार कर गई उन पे, महात्मा जी पे, जिनसे उनकी मृत्यु हो गई। स्टोरी पूरी कर देती हूँ। तो वो घबरा गए जब राक्षस जी उनको खाने के लिए आए, तो उसने फिर परमात्मा की स्तुति करनी शुरू कर दी, तो भगवान प्रकट हुए। तो भगवान जी को कहते हैं कि ये तो राक्षस मेरे पीछे पड़ गया, अब मैं क्या करूं, इतने सारे काम थे मैंने करवा लिए इनसे। तो वो भगवान जी उनसे कहते हैं तो मैंने तो पहले ही बोला था कि तुम इसे काम नहीं करोगे तो ये तुम्हें खाएगा, क्या अब तुम दिमाग लगाओ क्या करना है। तो उसने, उस व्यक्ति ने उस भगवान जी को अपना समर्पण किया और उनसे कहा कि आप ही बताइए इस संकट का जो